गाइज क्या होगा जब हॉट कॉइन्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा और गाइज जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इंडियन हैंडकफ्स को रखा जाएगा तो क्या ये हथकड़ी हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर को झेल पाएगी। वैसे तो हमें बताया जाता है कि ये हथकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख भी लेते हैं कि ये हथकड़ियाँ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुनिया के 10 ऐसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स जिन एक्सपेरिमेंट्स को आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस कॉइन। गाइज हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप हमारी वीडियोस में पहले देख भी चुके हैं, लेकिन तब क्या होगा जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे हॉट कॉइन्स को रख दिया जाएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एसिटिक एसिड्स को रखा गया और फिर उसके बाद जब इनके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो हाइड्रोलिक प्रेस का ऊपरी हिस्सा ज्यादा फ्लैट होने की वजह से ये एसिटिक एसिड्स को नहीं तोड़ पाता है। उसके बाद इसका ऊपरी हिस्सा चेंज करके कुछ इस तरह का कर दिया जाता है और फिर इससे जब एसिटिक एसिड्स के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है उसके बाद तो ये एसिड्स फ्लैट होने लगती हैं और नीचे से फटना भी शुरू हो जाती हैं। और फिर इसके बाद जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक गन की बुलेट को रखा गया तो उस बुलेट के ऊपर इस हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डालने के बाद ये बुलेट कुछ इस तरह से ब्लास्ट हो जाती है और इसके ऊपर लगी हुई ये बुलेट स्पीड से बाहर निकलती है। अब गाइस जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कॉइन को रखा जाता है और उसके ऊपर एक नुकीली चीज को लगा दिया जाता है तो इन कॉइन्स के बीचों बीच में छेद हो जाता है और ये कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं। और गाइस आप सभी लोगों ने इस 10 के सिक्के को तो जरूर देखा ही होगा, जिसके बीचों बीच में एक छोटा सा और सिक्का दिखाई दे रहा होता है। तो उस सिक्के को जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो इस सिक्के के बीच का हिस्सा निकलकर अलग हो जाता है, जो कि निकलने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और गाइस जब हॉट रेड कॉइन्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो फिर तो ये कॉइन्स हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर से तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं। इसी तरह से ये हाइड्रोलिक प्रेस स्टोन का तो बिल्कुल चूरन ही बना देती है और साथ ही साथ स्प्रिंग को तो बिल्कुल ही फ्लैट कर देती है। नंबर 9 पर है कार वर्सेस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैम्पलिन। गाइस क्या होगा जब एक कार को ऊंचाई से ट्रैम्पलिन के ऊपर डाला जाएगा। इस ट्रैम्पलिन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिसके ऊपर छोटे बच्चे जंप करते हैं। तो जब एक बड़ी सी कार को इसके ऊपर डाला जाएगा तो क्या होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले कार को क्रेन के द्वारा ऊंचाई पर ले जाया गया और फिर नीचे इस ट्रैम्पलिन को रख दिया गया। उसके बाद जब इसी ट्रैम्पलिन के ऊपर कार को ड्रॉप किया गया तो ये कार इतनी स्पीड से जमीन की तरफ आती है जिसे देखने पर लगता है कि जैसे ही ये कार ट्रैम्पलिन के ऊपर गिरेगी वैसे ही इसके सारे स्प्रिंग टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब ये कार ट्रैम्पलिन के ऊपर गिरती है तो ये कार जंप करके जमीन पर गिर जाती है, लेकिन इस ट्रैम्पलिन का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और आप इस कार को ट्रैम्पलिन के ऊपर स्लो मोशन में गिरते हुए भी देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैम्पलिन के सारे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाते हैं। और गाइस इस एक्सपेरिमेंट को मार्क रोवर यूट्यूब चैनल ने किया है, जिन्हें ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरी टीम बनानी पड़ती है और इनकी पूरी टीम घर बैठे ही व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करके अपनी नई वीडियो की प्लानिंग करते हैं। गाइस व्हाट्सएप आज के समय में एक ऐसा ऐप बन चुका है जिसको चलाए बिना तो हमारा दिन ही अधूरा होता है, लेकिन फिर भी हम सभी व्हाट्सएप पर चैटिंग करते समय वही घिसे पिटे टेक्स्ट और इमोजी शेयर करते रहते हैं, जो कि अब तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग भी लगने लगे हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ बबल इंडी कीबोर्ड, जिस कीबोर्ड की हेल्प से आपका अपने फ्रेंड या गर्लफ्रेंड से चैट करने का स्टाइल ही बदल जाएगा। इस ऐप की मदद से आप जो भी कीबोर्ड में टाइप करते हैं उसे आप सामने वाले को खूबसूरत स्टिकर्स की तरह भेज सकते हैं और इसी के साथ ही साथ आप अपने टेक्स्ट को नए स्टाइल के फॉन्ट्स में भी भेज सकते हैं। और अगर आप किसी भी इमोजी पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वह इमोजी एनिमेटेड 3D में बन जाएगा, जिसे देखने के बाद तो आपसे सामने वाला इस ऐप के बारे में पूछने लगेगा। और इसी कीबोर्ड में आप किसी को भी एक क्लिक में ही जोक्स और शायरी भी शेयर कर सकते हैं। और इस बबल कीबोर्ड में एक ऐसा फीचर भी है जिसकी मदद से आप अपने फेस के स्टिकर भी बना सकते हैं। यह बबल इंडी कीबोर्ड प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 8 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस पॉपकॉर्न। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बर्तन में ऑयल को कर लिया गया और फिर उसके बाद जब इस ऑयल के अंदर 100 डिग्री मेटल बॉल को डाला जाता है तो इस ऑयल की वजह से बॉल के ऊपर आग लग जाती है और फिर कुछ देर तक जब ये बॉल ऑयल के अंदर पड़ी रहती है तो ये ऑयल धीरे धीरे गर्म होने लगता है और फिर जब इसके अंदर बहुत सारे पॉपकॉर्न को डाल दिया जाता है तो गर्म ऑयल होने की वजह से ये सारे के सारे पॉपकॉर्न पॉप होने लगते हैं, जो कि अभी आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और गाइस इस एक्सपेरिमेंट को किया है लाइफ एक्स एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब चैनल ने। नंबर 7 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस इंडियन हैंडकफ्स। गाइस ये हथकड़ियां तो आपने कभी न कभी रियल में या फिर तो मूवीज में तो जरूर देखी ही होंगी और आपने मूवी
मूवीज में तो ये भी देखा होगा कि इन हथकड़ियों को लोग बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में हैंडकफ्स को ही देख लेते हैं कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो सबसे पहले हथकड़ी की इस बीच की चेन को देखते हैं कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस हथकड़ी के ऊपर जब हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाल के खींचा जाता है तो इस हथकड़ी के ऊपर 140 किलो प्रेशर लगाने के बाद भी हथकड़ी के बीच की चेन तो नहीं टूटती है, लेकिन इसका एक हैंड लॉक जरूर टूट जाता है। तो गाइस इसे देखने के बाद तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हथकड़ी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसे तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। उसके बाद जब इसी हथकड़ी के लॉक को कुछ इस तरह से खींचा गया तो इस लॉक के ऊपर 902 किलो वजन लगाने के बाद ये टूट पाता है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि एक हथकड़ी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसे हाथों से खोलना कोई इतना आसान काम नहीं होता। नंबर 6 पर है वाटर पॉलिथीन वर्सेस पेंसिल। गाइस क्या आपने कभी इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को देखा है जिसमें एक पानी से भरी हुई थैली के अंदर पेंसिल को घुसा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस थैली के अंदर से एक भी बूंद पानी की नहीं निकलती है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक पॉलिथीन को ले लेना है जिसके ऊपर बंद करने के लिए कुछ इस टाइप का लॉक लगा होता है और फिर इस पॉलिथीन के अंदर पानी भर लेना है और इसे ऊपर से अच्छे से लॉक कर देना है। जिसके बाद आप इस पॉलिथीन के अंदर जितनी भी पेंसिल्स घुसाएंगे उन पेंसिल से कहीं से भी कोई भी पानी लीक नहीं होगा और न ही इस पॉलिथीन के अंदर से पानी की एक भी बूंद निकलेगी, क्योंकि इस पॉलिथीन के अंदर कहीं से भी कोई भी एयर अंदर नहीं जा पाती है, इसीलिए इसके अंदर का पानी बाहर नहीं निकलता है। नंबर 5 पर है आईफोन वर्सेस हॉट स्टोव। गैस क्या होगा जब एक हॉट स्टोव के ऊपर आईफोन को रख दिया जाएगा? क्या ये आईफोन जल जाएगा या फिर ये इसकी हीट को सहन कर लेगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक स्टोव को गर्म कर लिया गया और फिर उसके ऊपर इस आईफोन को रख दिया गया। जिसके बाद इस आईफोन को स्टोव के ऊपर रखते ही आईफोन से हल्का सा धुआं निकलने लगता है, क्योंकि स्टोव गर्म होने की वजह से आईफोन की बॉडी जलने लगती है और कुछ ही देर के बाद आईफोन इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि इसके अंदर के फंक्शन खुद ब खुद काम करने लगते हैं। बिना टच किए ये फोन अपने आप से चलने लगता है और फिर कुछ ही देर के बाद इस आईफोन का बैक पैनल खुल जाता है और फिर आईफोन की डिस्प्ले चलते चलते अचानक से ही बंद हो जाती है। कुछ ही देर के बाद ये आईफोन ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि आईफोन के अंदर की बैटरी बहुत ही ज्यादा हीट हो चुकी थी जिससे वो ब्लास्ट हो जाती है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और फिर बाद में जब इस फोन को स्टोव के ऊपर से हटाकर अलग कर लिया जाता है तो इस फोन की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसका बैक पैनल बिल्कुल ही सेफ होता है। इसके ऊपर चलने के बस कुछ स्पॉट्स ही आते हैं। नंबर 4 पर है बुलेट प्रूफ ग्लास वर्सेस ब्रेकिंग बॉल। गाइस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर आप जितनी भी भारी चीज डालते हैं या इस ग्लास के ऊपर आप जो भी चीजें फेंकते हैं फिर भी ये बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं टूटता है। जिसमें सबसे पहले बुलेट प्रूफ ग्लास को नीचे जमीन पर सेट कर दिया गया और फिर बहुत ही ऊंचाई से एक भारी मेटल बॉल को इस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर डाला गया। तो ये भारी मेटल बॉल बुलेट प्रूफ ग्लास के नीचे तक घुस जाती है, लेकिन फिर भी ये बुलेट प्रूफ ग्लास इससे नहीं टूटता है और फिर इस ग्लास को नीचे की तरफ से देखने पर ये कुछ इस टाइप का हो चुका होता है। तो गाइस अब बारी है एक न्यू बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर ब्रेकिंग बॉल डालने की। देखते हैं कि ये ब्रेकिंग बॉल बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ पाती है या नहीं। तो गाइस जैसे ही इस ब्रेकिंग बॉल को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर डाला गया वैसे ही बुलेट प्रूफ ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ इस ब्रेकिंग बॉल की एक नोक भी टूट चुकी थी। नंबर 3 पर है स्प्रिंग व्हील बाइक। गाइस क्या होगा जब किसी बाइक के एक पहिए के ऊपर बहुत सारे स्प्रिंग को लगा दिया जाए? क्या ऐसे स्प्रिंग वाली बाइक कभी चल पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बाइक के अगले पहिए को निकाल लिया गया और फिर इसको मॉडिफाई करके इसके ऊपर बहुत सारे स्प्रिंग को लगा दिया गया। उसके बाद इस स्प्रिंग वाले व्हील को बाइक में लगाया जाता है और फिर जब इस बाइक को चलाया जाता है तो ये बाइक एकदम ही नॉर्मल बाइक की तरह चलती है, लेकिन स्प्रिंग लगे होने की वजह से इस बाइक को मोड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और फिर जैसे जैसे ये बाइक चलती जाती है वैसे वैसे इस बाइक के कुछ स्प्रिंग भी टूट जाते हैं और फिर स्प्रिंग टूटने के बाद तो ये बाइक कुछ इस तरह से चलने लगती है। नंबर 2 पर है गन वर्सेस कोका कोला। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले गन के आगे 4 बॉल्स को लगाया गया। उसके बाद इन चारों बॉल्स के ऊपर जब फायर किया जाता है तो इन चारों बॉल्स में से लास्ट बॉल तो फट जाती है, लेकिन बाकी की 3 बॉल वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन इन तीनों बॉल में भी होल होने की वजह से इनके अंदर से हवा निकल जाती है और फिर कोका कोला की बहुत सारी कैंस को जब गन के आगे रखा जाता है तो इनके ऊपर गन से फायर करते ही ये सारी की सारी कैन फट जाती है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है पॉपिंग पॉपकॉर्न इन माइक्रोवेव। गाइस आपने माइक्रोवेव में बहुत सारी चीजों को गर्म होते हुए तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न को पॉप होते हुए देखा है? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो माइक्रोवेव में रखने के लिए सबसे पहले पूरे के पूरे भुट्टे को ले लिया गया और उसे कुछ इस तरह से सेट करके माइक्रोवेव के अंदर रख दिया गया और फिर जब इस माइक्रोवेव को ऑन किया गया तो कुछ ही देर के बाद ये पॉपकॉर्न माइक्रोवेव के अंदर पॉप होने लगते हैं। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और गाइस आप
आप इस वीडियो को किस फोन में देख रहे हैं, मतलब कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।